हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, इसके नाम में बता रहा है कि ये कंपनी एनालिटिक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए, जो भी बिजनेसेस वगैरह होते हैं जिनका डिजिटल फ्रेमवर्क रहता है, जिनके डिजिटल सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी डेटा होता है, जो भी इंसाइट्स होते हैं, तो उन्हें एनालाइज करके उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह बनती है, तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, जो अलग अलग कंपनीज के जो डिजिटल सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो एक तरीके से अगर हम बोलेंगे तो ये जो एक टिपिकल ट्रेडिशनल आईटी कंपनी नहीं है, ये एक तरीके से जो आजकल की जो मॉडर्न आईटी कंपनीज है, वैसे ये कंपनी काम करती हुई हमें नजर आती है। तो देखिए, लगभग 6,200 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखिए, जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी अराउंड 10,000 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप इस कंपनी का था, और वहां पे लगभग मार्केट इसे 12-13 हजार करोड़ के लगभग भी लेके गया था। तो अभी देखा जाए तो नॉर्मल सी आई है, लेकिन फिर भी अगर हम पी रेशियोज की बात करेंगे तो 56 का पी रेशियो में इस कंपनी का नजर आता है, और इंडस्ट्री का पी हमें 26.5 का नजर आता है। डेफिनेटली इंडस्ट्री के कंपेरिजन में काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। और अगर हम अभी जो डी रेटिंग पूरे ऑल ओवर इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में हमें होती हुई नजर आ रही है, तो वहां पे डेफिनेटली ये जो पी रेशियो का नंबर है अराउंड 40-45 टाइम्स तक भी जा सकता है। और अगर मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन अगर हमें देखने को मिलते हैं, अगर ऑल ओवर अगर हम निफ्टी 50 के पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे, तो निफ्टी 50 का पी रेशियो अगर 15 के नीचे जाता है, तो हमने ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अराउंड 30-35 के पी रेशियो पे मार्केट इससे लेके आ सकता है। बाकी अगर हम आरओसी की अगर हम बात करेंगे, लगभग 17.5% का आरओसी है, तो एक छोटी कंपनी के हिसाब से ये नंबर अच्छा है। अगर आरओई की बात करेंगे तो ये नंबर लगभग 15% के लगभग है। लेकिन एक आईटी कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे इतना ज़्यादा एक तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उसमें मेरे ख्याल से ये नंबर थोड़ा सा देखा जाए तो एक बिलो एवरेज हमें ये नंबर नजर आता है। अगर डेट की बात करेंगे तो 26 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, तो ये नंबर काफ़ी कम है। तो इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई इश्यूज कंपनी को नहीं होंगे। लगभग 51 रुपए की कंपनी की बुक वैल्यू है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो अराउंड प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 6 टाइम्स पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो नॉर्मली अगर आप आईटी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे, खास करके टीसीएस, इन्फोसिस, इनकी अगर हम बात करेंगे, तो उनका अराउंड 8 to 9 टाइम्स का प्राइस टू बुक वैल्यू में नजर आता है। तो उसके कंपेरिजन में बुक वैल्यू का जो नंबर है वो यहाँ पे कम है, और जैसे जैसे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ेगी, तो वहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 19, 20, 21 ये 3 साल में कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिली है। लेकिन रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भले इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ इस कंपनी में हमें देखने को मिली है। और 21-22 में कंपनी के लिए काफ़ी फिनोमिनल ईयर रहा था। मोर देन 30% से ज़्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखाया था। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे अराउंड 40 करोड़ के लगभग नेट प्रॉफिट का नंबर कंपनी का बड़ा था। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर अराउंड 40% की ग्रोथ हमें पिछले साल कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। और अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स की अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे अराउंड 73 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, फिर 78, 79, फिर 88, 95, 108 और 117। तो लगातार अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी का रेवेन्यू का नंबर इंक्रीज हो रहा है। और अभी जिस तरीके से कंपनी की सिचुएशन आ चुकी है, तो ऐसा लग रहा है कि लगभग इस साल कंपनी 500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये इस वाले क्वार्टर वाला हमें प्रॉफिटेबिलिटी इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लगभग अगर हम देखेंगे तो 15 से 20 करोड़ की कंपनी की एक एडिशनल इनकम थी, जिसकी वजह से ये 50 करोड़ पे ये नंबर आया है। लेकिन अगर हम ये 36 करोड़ को अगर हम बेस मान के चलते हैं, और अगर आने वाले टाइम पे थोड़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ अगर ये कंपनी दिखाती है, तो वहाँ पे अराउंड 150 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी का इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। तो अगर 150 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट अगर इस कंपनी का होता है, अगर हम ये एक्सपेक्टेशन मान के चलते हैं, तो वहाँ पे जो फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 41-42 टाइम्स के लगभग हमें फॉरवर्ड पी नजर आएगा। और देखिए, अगर आने वाले एक साल में अगर मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स रहती है, अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं, तो ये मान के चलिए कि जो वैल्यूएशन पहले 80-90 के पी रेशियोज के मिल रहे थे, वो वैल्यूएशन इस कंपनी को नहीं मिलेंगे। और हो सकता है कि जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे अराउंड 30-35 के पी रेशियो पे जा सकते हैं, जो कि हमें नॉर्मल से आती हुई मार्केट में नजर आ रही है।
तो अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे बहुत ही अगर हम देखेंगे तो नेगेटिविटी हमें यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो पिछले क्वार्टर में कम हुई है। अगर एफआईएस की होल्डिंग की बात करेंगे तो वो पिछले क्वार्टर में कम हुई है। अगर डीएएच की बात करेंगे तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम की है। और एट दी एंड अगर आप देखोगे कभी भी स्टॉक प्राइस गिरता है तो वहाँ पे जो एवरेज डाउन कौन करता है एट दी एंड, वो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं, और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये एक नेगेटिविटी यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास काफी ज्यादा होल्डिंग वहां पे चली जाती है तो वहां पे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे एक अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो देखिए टाटा एलेक्सी से यहाँ पे कंपैरिजन करना गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो व्हीकल्स के अंदर जो आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती है जो उसके अंदर जो डिजिटल सॉल्यूशंस होते हैं वहाँ पे इस कंपनी का मेन फोकस हमें नजर आता है। लेकिन उसके अलावा वो डाइवर्सिफाइड हमें वो उनका नजर आता है। लेकिन वहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो 82 का पी रेशियो, जो कि मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे टाटा एलेक्सी अभी ट्रेड हो रहा है। बाकी अगर आप देखोगे एम्फेसिस हो, एल&टी टेक्नोलॉजी हो, ओरेकल तो हाई डिविडेंड कंपनी है, उससे कंपेयर करना गलत हो जाएगा। परसिस्टेंट की अगर हम बात करेंगे, कोफोर्ज, तो ये बाकी जितनी भी कंपनीज है इनकी भी पिछले 12 महीने के नंबर की अगर हम बात करेंगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन कंपनी ने दिखाई है। परसेंटेज वाइज ऐसा नहीं है कि लेटेंट व्यू ने कुछ ज़्यादा हमें क्या कहते हैं कि नंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट किए, ज़्यादा ग्रोथ प्रेजेंट किए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डेफिनेटली एक वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। आप ये बोल सकते हो कि आने वाले टाइम पे अगर ये कंपनी का 5 करोड़ से नेट प्रॉफिट का नंबर बढ़ता है तो वहाँ पे परसेंटेज वाइज ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 12 महीने में परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट सेम ग्रोथ इन कंपनीज की रही है, तो वहां पे हार्डली 1-2% का मेरे ख्याल से फर्क है। तो देखिए 309 रुपये के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अराउंड 750 रुपये के लगभग इसने ऑल टाइम हाई बनाया, तो यानी कि मोर देन 50% अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। तो देखिए कभी भी आईपीओ वगैरह आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें वहाँ पे की जाती है, तो एट दी एंड वहाँ पे बिजनेस भले ही कितना भी अच्छा क्यों ना, लेकिन कौन से वैल्यूएशन पर आप उसको बाय करते हो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे एक नॉर्मल सी यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है, और वो मेरे ख्याल से अभी भी अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से पूरे आईटी इंडस्ट्री की यहाँ पे थोड़ी सी डी रेटिंग हो रही है, वहां पे अगर 30 से 35 का पी रेशियो भी यहाँ पे मार्केट लेके आ सकता है। तो अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक काफी ज्यादा महंगा नजर आता है। तो मेरे ख्याल से कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी एज ए होल काफी अच्छी है, बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे काफी अच्छी है, लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है कि वैल्यूएशन यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो मेरे ख्याल से उसकी वजह से थोड़ा एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो वैल्यू इतना अच्छा हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। डेफिनेटली अगर ये 50 के पी रेशियो पे ये जो कंपनी अभी ट्रेड हो रही है, अगर आने वाले टाइम पे अगर मार्केट में करेक्शन होते हैं अराउंड 30-35 के पी रेशियो पे अगर ये कंपनी आती है, डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। अगर 30 से 35 के पी रेशियो पे ये कंपनी आती है, मेरे ख्याल से जरूर आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले 5 से 6 महीने लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहने वाली है, तो वहाँ पे थोड़े ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल सी की वजह से 40-35 के पी रेशियो पे मार्केट इसे लेके आ सकता है। तो देखिए डेफिनेटली मैं इतना कुछ वो तो है नहीं है कि मैं जो बोलूँगा वही होगा। तो मार्केट में कभी कभी जो बिहेवियर्स होते हैं, कभी यूफोरिया आ जाता है, उसकी वजह से काफ़ी क्रेजीनेस मार्केट में देखने को मिलती है, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, नहीं मुझे इसको छोड़ना नहीं है, तो आप टैगर्ड वे में भी ले सकते हो, यानी कि आपका जो भी पैसा है आप थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें आप वैसे भी कर सकते हो। लेकिन कंपनी में मुझे कोई डाउट नहीं लगता, लेकिन मुझे वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे यहाँ पे अभी थोड़े डाउट यहाँ पे नजर आते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के जो पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में हमने बात की है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।